गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब जन आज? बहुत बढ़िया मैम। अ वेरी हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। सेम टू यू मैम। सो कल की प्रैक्टिस कैसी थी? वी वर डूइंग द हेल्थ मिरेकल्स एंड मैजिक्स इन हेल्थ। तो सबको कैसा लगा? कितने कितने लोगों ने की वो प्रैक्टिस? किसी ने नहीं करी अभी तक? मतलब ये तो कुछ लिखना भी नहीं था, इट वाज जस्ट 5 मिनट का काम था एंड किसी ने भी नहीं किया अभी तक। वाओ, वंडरफुल। चलिए ठीक है, फिर आज के चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम डे 17 पे पहुंच गए अपने। आज हम डे 17 पे पहुंच गए हैं एंड इट इज अगेन अ मनी चैप्टर टुडे। ओके, तो हु इज गोइंग टू रीड? रीड करो भाई। कौन पढ़ेगा आज? मैम मैं तो रीड कर दूं बट ये है यहाँ पे ना नेटवर्क की बहुत दिक्कत है। हमारा बीच में ही बंद हो जाएगा सिग्नल ना। हेलो। हाँ, हम लोग ऐसा बोल के ही क्यों स्टार्ट करेंगे ना आरती जी? हम लोग हमेशा बोलेंगे कि आज बहुत अच्छा सिग्नल है हमारा और मैं बहुत अच्छे से रीडिंग करूंगी। यस इस मैम। तरह से बोलना है हमको। ठीक है मैम। तो एकदम बहुत बढ़िया से ट्रैवल करें, बहुत बढ़िया से रीडिंग करेंगे। हाँ, मैं हीना जी का एक्चुअली मैसेज पढ़ रही थी। ओके, वेरी वेरी नाइस। तो चलिए आरती जी आज रीडिंग करेंगे। इट्स डे 17, द मैजिक चेक। चेक क्या होता यस है? मैम। चेक क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? कोई चीज को करेक्ट करना मैम। नहीं, दैट इज यहाँ पे हम पैसे वाले चेक की बात कर रहे हैं। आज कुछ हमारा मनी का चैप्टर है। हम उस चेक की बात करें, CHEQUE, जिसको हम लोग वैसे लिखते हैं ना, वो वाला चेक। तो चेक क्या होता है? हमने सबने चेक देखा है। अच्छा चेक वो कैश चेक जो हाँ, कैश पैसे। चेक, हाँ हाँ हाँ। हम्म। हमने सबने चेक देखा है। यस अपने मैम। हाथ में कभी ना कभी पकड़ा भी होगा। यस। बट क्या आप वो मेरी चेक को इमीडिएटली पैसे के रूप में यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं ना। चेक क्या होता है? चेक इज फ्यूचर मनी। भले ही आप उसको 10 मिनट बाद इन कैश कराएं, आप चाहे उसको 5 मिनट बाद कराएं, हफ्ते भर बाद कराएं, महीने भर बाद कराएं, बट आप इमीडिएटली उसको एज मनी नहीं यूज कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। तो चेक क्या है? चेक इज फ्यूचर मनी। ठीक है, अभी तक हमने दो तरह से पैसों के बारे में बात करी है। वी हैव डिस्कस्ड पास्ट के लिए, जो एकदम हमारा फर्स्ट मनी वाला चैप्टर था डे 5 में, मैजिक मनी। फिर हमने डे 9 में किया था मनी मैग्नेट, राइट, जहां आपने बिल्स के ऊपर लिखा था थैंक यू फॉर द मनी एंड थैंक यू पेड। क्या आप लोग सब अभी भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं करना? यस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये कुछ कुछ प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करते रहें, बिकॉज आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने लाइफ में मैजिक्स को अट्रैक्ट करेंगे। और पैसा एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी दिखता है। पैसे के एरिया में चेंज आपको बहुत जल्दी नजर आता है। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करें, अगर आपने अपने पास्ट में आपको जो भी मिला है और मिलते ही जा रहा है, कंटिन्यूअसली पैसे से हमको मिलते ही जा रहा है, अगर हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं तो हम
फ्यूचर में पैसे को अट्रैक्ट करना नहीं कर पाएंगे। जो चाहिए वो हमारे सपने तभी पूरे होंगे, पैसों पैसों वाले सपने जो होते हैं ना, ऑल द मटेरियल थिंग, वो हमारे तभी पूरे होते हैं जब हम पास्ट के लिए प्रॉपरली ग्रेटफुल हों। तो आई एम वेरी श्योर, जहाँ आई मतलब आप लोगों में से 35, 40, 45 मोस्टली सबकी ये एज होगी। एक मिनट, आप लोगों में से मोस्टली सबकी ये एज होगी। तो इतने सालों में हमने कहीं ना कहीं पैसों के लिए कभी ना कभी कंप्लेंट करी होगी, अरे मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, कैसे होगा काम, पैसे तो मेरे पास आते ही नहीं, पैसे तो मेरे पास टिकते ही नहीं। सब देखिए, कई बार फिक्र भी होती है, अरे बिल्स कैसे पे किए जाएंगे, कैसे क्या होगा, अ, इस महीने तो इतनी सैलरी भी नहीं आएगी, इस बार तो मेरी छुट्टी ज्यादा हो गई। ठीक है, तो कुछ कुछ करके हम पैसों के लिए कंप्लेंट करते हैं। तो जब हम कंप्लेंट करते हैं, तो जैसे कि हमने बात करी, एक कंप्लेंट के बदले हमको 10 ग्रैटिट्यूड करना पड़ता है। ठीक है, तो इतने सालों में जो भी कंप्लेंट करी है, अगर इंटू 10 करें तो उतना हमको ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा, प्लस हमको जो मिलते जा रहा है उसके लिए थैंकफुल होना पड़ेगा। तो आप जो भी कुछ यूज कर रहे हैं, आज आप फोन यूज कर रहे हैं, आज आप घर पे बैठे हैं, आज आपने कपड़े पहने हुए हैं, आज आप अगर चश्मा पहना हुआ है, आपके घर में इंटरनेट है, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ तो पैसे से ही हो रहा है ना। तो पैसों के लिए ग्रैटिट्यूड तो नेवर एंडिंग है। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि अरे हमने डे 5 वाले जो दिन किया था ग्रैटिट्यूड, वो हो गया पैसों का ग्रैटिट्यूड। नहीं, पैसों का पास्ट का ग्रैटिट्यूड तो मेरे को लगता है नेवर एंडिंग है। आप स्कूल भी गए थे, स्कूल में भी आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज करी थी, आपने यू नो ब्लैक बोर्ड भी था, वहां पे डेस्क भी थे, आपने वो डेस्क यूज करी, वो चेयर यूज किए, पैसे आपने नहीं दिए थे, कहीं ना कहीं से तो वो पैसे आए थे। आप तभी वो चीजें यूज कर पा रहे थे। स्कूल में प्लेग्राउंड भी था, प्लेग्राउंड में शायद आपके स्कूल में कोई कोर्ट बना हुआ होगा, वॉलीबॉल का, थ्रो बॉल का, आपने वो सब यूज किया होगा। तो हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर आपने पिछले दोनों मनी के चैप्टर्स अच्छे से किए हैं, अभी तक आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, आज का चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू आरती जी। ये देखिए, ये अगेन कोई ऑफिस का सीन दिख रहा है ना, टेलीफोन है, यस। एक कोई जैसे फोल्डर टाइप का है, बहुत सारे पेपर्स हैं जो बंधे हुए हैं, और उसके ऊपर एक चेक है। चेक पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज साइंड बाय द यूनिवर्स। इट इज साइंड बाय द यूनिवर्स, और यूनिवर्स क्या बोलता है, यूनिवर्स की करेंसी क्या है, ग्रैटिट्यूड इज द करेंसी ऑफ द यूनिवर्स। आप जितना ग्रैटिट्यूड जमा कराएंगे यूनिवर्स के पास, उतना आपको मिलेगा। यूनिवर्स एक बैंक है, जितना आप ग्रैटिट्यूड वहां पे जमा कराते जाएंगे, वो आपको उतना भर भर के देते जाएगा, क्योंकि उनके पास अथाह है देने के लिए। उनके पास कोई कमी नहीं है। आप चाहे उनसे 10 लाख मांगे, 10 करोड़ मांगे, आप उनसे जो मांगे आपको मिलेगा, प्रोवाइडेड आपने क्या उनको दिया है। और आप क्या दे सकते हैं, मैं क्या दे ग्रेटिट्यूड। सकती हूँ उनको, सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड दे सकती हूँ। तो आज हमारा जो चेक है, जिसके बारे में आज हम सीखेंगे, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, वो भी हमारा साइंड बाय द यूनिवर्स होने वाला है। और हम जो अमाउंट चाहें हम भर सकते हैं, लेकिन हमको उसके लिए यूनिवर्स को बदले में बहुत सारा ग्रैटिट्यूड देना होगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Yes. In the magical universe, there are no coincidences and there are no accidents. Nothing happens unless someone wills it to happen.
यस, अब इस दुनिया में ना कुछ भी एक्सीडेंट नहीं होता है, कुछ भी एक्सीडेंट नहीं है, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। आप बोलेंगे कि अरे देखो, मैंने तो रात में सपने में देखा था कि आज मैं इधर जाऊंगी, और देखो कोइंसिडेंस, देखो आज मैं आ भी गई इधर। नहीं, वो हम्म। कोइंसिडेंस नहीं है, इट इज बिकॉज आपने सोचा, आपने अपने थॉट्स को वो एनर्जी दी, वहां पे उस चीज को एनर्जी दी, सोच के उसके बारे में बात करके, एंड वो काम घटित हुआ है। ठीक है, कोई भी चीज यहाँ पे अच्छी हो रही है या बुरी हो रही है, एनीथिंग आपके लाइफ में अगर अच्छा हो रहा है तो वो भी आप ही ने अट्रैक्ट किया है अपने थॉट से, अपने शब्दों से। और अगर कुछ आपके मन चाहा नहीं हो रहा है, कुछ अनटूवर्ड भी हो रहा है, तो वो भी आप ही ने अट्रैक्ट किया है अपने थॉट से और अपने शब्दों से। तो यहाँ समझने वाली ये बात है कि अगर आपके आज लाइफ जहाँ भी है, आपकी लाइफ में कुछ अगर चैलेंजेस हैं तो वो भी आपने अट्रैक्ट किए हैं। और अगर आपकी लाइफ बहुत ही मैजिकल है, बहुत हंकी डोरी, बहुत ही बढ़िया है, तो वो भी आप ही ने अट्रैक्ट किया है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। When you direct gratitude, magical power toward any negative condition, a new condition is created, eliminating the old condition. That means that when you get yourself to the place where you feel grateful for money more than you feel a lack of money, new condition is created, eliminating the lack of money and magical replacing it with more money. यस, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन, क्योंकि हम यहाँ पे पैसों के बारे में बात कर रहे हैं, तो और पैसों के लिए ना चिंतित होना, डरना, कोई चीज के लिए क्रिटिसाइज करना, पैसे कोई गाछ पे उगते हैं, अ, जब जिस दिन पैसे कमाओगे ना उस दिन पता चलेगा, तुम्हारी औकात ही नहीं है ऐसे इसको खरीदने की, देखो तुमने कितने पैसों का नुकसान कर दिया। ठीक है, ये सब हम बहुत बहुत आम डायलॉग्स हैं, ये सब हम लोग कभी ना कभी हमने अपने लाइफ में सबने बोले हैं। कई बार क्या होता है कि आपका एक बजट है, ठीक है, वो बजट कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ गए, तो आपका बजट थोड़ा सा हेवायर हो जाता है। अब आप वहां पे चिंतित हो जाते हैं, अरे इस महीने तो इतने खर्चे हो गए, अब यहाँ इसकी सैलरी कैसे दे पाऊंगी, बच्चों की फीस कैसे दे पाऊंगी, उसका ट्यूशन का फीस देना है, उसके इस क्लास का फीस देना है, ये तो इस महीने तो बहुत खर्चा हो गया। अब आप वहां पे क्या हो रहे हैं, आप नेगेटिव हो रहे हैं कि पॉजिटिव हो रहे हैं? आप नेगेटिव हो रहे हैं, आपके मन में पैसों के लिए नेगेटिव भावना आ रही है। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, पैसों का लैक है, वो एक नेगेटिव सिचुएशन है। पर अगर आप वहां पे ग्रेटफुल होने शुरू हो जाते हैं कि कम से कम मेरे पास इतने तो थे कि मेरे मेरे पास ये जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आए वो मैं कर पाई, इस महीने नहीं तो अगले महीने जो रुपए आएंगे उससे ये सब काम हो जाएगा, क्योंकि रुपए तो आ रहे हैं मेरे पास, अगले महीने सैलरी मुझे अगले महीने भी मिलेगी, इस महीने मेरे बच्चों का स्कूल का फीस तो मैं दे पाई, मैं घर घर के खर्चे तो उठा पाई, घर में खाना है, घर में बिजली है। मैं अगर ये सब चीज के लिए मैं ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देती हूँ, तो क्या होता है, रोंडा बर्न यहाँ पे क्या बोल रही है ना, एक नई कंडीशन क्रिएट हो जाती है, एक नई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जो आपके पुराने सिचुएशन को एलिमिनेट कर देती है, उसको वहां से दूर कर देती है। इसका मतलब है कि जब आपके पास पैसों का लैक है और आप वहां पे ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, तो वो पैसों का लैक जो है वो हट के आपके पास पैसे आने शुरू हो जाते हैं। दैट्स सो वंडरफुल। कोई भी एरिया में अगर आपके पास कोई चीज नहीं है या कोई चीज कम है, वहां पे अगर आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं तो वो हटके वहां पे आप उस चीज को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यस, लेट्स कंटिन्यू।
मैम स्क्रीन ना ब्लैक हो गई है, एक बार। आरती जी कुछ बोल रहे हैं? यस मैम। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो मैम। हाँ, स्क्रीन ब्लैक आ रही है मेरे सामने। पर यहाँ तो आप बाकी सबको दिख रही है। हाँ मेरी इधर आ यस रही है, मैम। मेरे को स्क्रीन नहीं दिखती है। आपको मेरे को लग रहा है फिर आरती जी के इंटरनेट में थोड़ा सा ब्रेकडाउन हो गया है। तो एनीबडी एल्स वांट्स टू रीड? मैम आवाज आ रही है आपको मैम? आवाज आ रही है, थोड़े कट कट के आ रही है आपकी आवाज। हेलो। हाँ, मैं बोल रही हूँ आपकी आवाज आ रही है, थोड़ी कट के आ रही है। तो एनीबडी एल्स हु वांट्स टू रीड, एक बार वापस से बोलें यस आरती मैम। जी। अब आपको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ अब आ गई है, आ गई आ गई। ठीक है, तो आप पढ़ें। यस मैम। फीलिंग नहीं ऑफ आरती जी, मनी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आई एम सॉरी। यस मैम, यहाँ पे सिग्नल की दिक्कत बहुत है मैम। हेलो। ओके, एनीबडी आवाज एल्स हु आया वांट्स टू मैम? रीड? पूनम जी पढ़ेंगे? यस मैम। हाँ, तो प्लीज आप शुरू करें। All bad feelings सॉरी फॉर about money, इट्स ओके, इट्स ऑल money राइट, away टोटली from ओके। you. All bad feelings about money push money away from you and reduce the amount of money in your life. And every time you feel bad about money, you reduce it a little more. If you have feelings about money like envy, disappointment, worry, or fear, you cannot receive more. The law of attraction says that like attracts like. So if you feel a disappointment that you don't have enough money, you will receive more disappointing circumstances of not having enough money. If you are worried about money, you will receive more worrying situations about money. If you feel fearful about the state of your money, then you must receive more situations that will continue to make you fearful about money. यस, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कोई भी आपके अंदर बैड फीलिंग्स, बिलो द लाइन वाली फीलिंग्स जब होती है ना मनी के लिए, तो क्या होता है, आप मनी को अपने से दूर कर रहे हैं, आप पैसों को अपने से दूर कर रहे हैं। एक चीज बताइए मेरे को। हाँ, अगर जैसे आप घर पे है या आपके फ्रेंड्स हैं, हाँ, कोई हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलेगा, तो क्या आपको उनके पास रहना अच्छा लगेगा? बोलिए मुझे, नहीं अच्छा लगेगा ना? तो मनी को हम किससे इक्वेट करते हैं? मनी को अगर हम देखें अपने लाइफ में, हम किससे इक्वेट करते हैं? लक्ष्मी माँ से। लेकिन हम बार 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 ना उन पैसों के लिए कंप्लेन कर रहे हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अरे इस बार तो मैंने इतनी मेहनत करी थी, उस क्लाइंट से मैंने इतने अच्छे से डील किया था, मुझे तो थोड़ी और सैलरी मिलनी चाहिए थी, कुछ तो मेरे को उसका इंसेंटिव मिलना चाहिए था, पर्क्स मिलने चाहिए थे, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। अरे मैं पैसे यहाँ पे रखूंगी, घर पे रखूंगी, चोरी हो जाएंगे मेरे पैसे। तो ये जो है ना, सैलरी कैसे दे पाएंगे, मतलब हाँ, सैलरी कैसे दे पाएंगे, फीस कैसे पे कर पाएंगे, मेरी तो इतनी आमदनी ही नहीं है, कैसे इस महीने के खर्चे पूरे होंगे। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप हर चीज में आप कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते जा रहे हैं। तो जब हमको नहीं अच्छा लगता है कि कोई बार बार हमारे लिए कोई कंप्लेन करे, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि लक्ष्मी माँ को अच्छा लगेगा कोई बार बार उनके लिए कंप्लेन करेगा? तो जब हम उनके पास नहीं बैठते, अगर आपके
आपकी मदर इन लॉ है या आपकी कोई फ्रेंड है जो बार बार ना आपको हर चीज में टोकती है, आपको हर चीज में कंप्लेन करती है, जब आपको उनके साथ रहना अच्छा नहीं लगता, तो हम कैसे उम्मीद करते हैं, जब हम बार बार कुछ ना कुछ कंप्लेंट करते रहते हैं, हम जलन करते हैं, हम किसी से बहुत ईर्ष्या करते हैं और हम सोचते हैं कि लक्ष्मी माँ हमारे पास रहेंगी। क्यों रहेंगी वो? हम तो हमेशा उनके लिए नेगेटिव बोल रहे हैं, हम उनके लिए कभी कुछ अच्छा बोलते ही नहीं, तो वो क्यों रहेंगी हमारे पास? पैसा आपसे दूर जाता है आप जितना उनके लिए नेगेटिव बोलते हैं, वो कम होता चला जाता है, कम और कम और कम। जब आप किसी से जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जब आपको चिंता होती है, फिक्र होती है, आपको आपके पैसों के लिए डर लगता है, आप दुखी होते हैं, अ, आपको रिजेंटमेंट होता है, डिसअपॉइंटमेंट होता है, ये सब क्या है? ये सब सब बिलो द लाइन वाली फीलिंग्स है, एंड दीज आर ऑल फीलिंग्स वेयर यू आर कंप्लेनिंग अबाउट मनी। तो हम जितना पैसों के लिए कंप्लेन करेंगे, पैसा हमसे उतना दूर जाएगा। और बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हमको और ऐसे सिचुएशंस मिलेंगे हम जहां और ज्यादा पैसों के लिए हम नेगेटिव होंगे, हमको और चिंता होगी, हमको और डर लगेगा, हमको और ईर्ष्या होगी, हम और चिंतित होंगे। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप चिंता करते हैं, अरे मेरे पास तो इस महीने इतने पैसे नहीं है, खर्च कैसे चलेगा, चिंता करके क्या होगा? क्या आपके पास पैसे आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना। चिंता करके, फिक्र करके, किसी के ऊपर गुस्सा करके, किसी से जलन ईर्ष्या करके क्या आपके पास पैसे आ जाएंगे? नहीं आएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि देखिए, ये दो तरह से काम करता है। जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं ना पैसों के लिए, दो तरीके से काम करता है कि एक तो आपके पास पैसे बरकरार रहते हैं, ठीक है। जो हम डिसअपॉइंट मतलब जो हम नेगेटिव बोल रहे हैं, वो हमारा जो कम होता है पैसा, वो नहीं होगा ग्रैटिट्यूड करने से। प्लस क्या होगा कि बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो और बढ़ेगा हमारे पास, ठीक है। तो वाई नॉट बी ग्रेटफुल? जब इतना सा करके हम अपने पास पैसों को बढ़ा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं करें वो? करेक्ट? यस, प्लीज कंटिन्यू। Yes, ma'am. However difficult it may be, you have to ignore your current situation and any lack of money you may currently be experiencing, and gratitude is the guaranteed way for you to do that. You can't be grateful for money and disappointed about money at the same time. You can't be thinking grateful thoughts about money and have worried thoughts about money at the same time. Nor can you be grateful for money and have fearful thoughts about money at the same time. When you are grateful for money, not only do you stop the negative thoughts and feelings that push money away from you, you are doing the very thing that brings more money to you. यस, अब देखिए, कल भी हमने बोला था ना कि एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में आप ग्रैटिट्यूड और कंप्लेंट दोनों नहीं कर सकते हैं। तो या तो हम ग्रेटफुल हैं या हम नेगेटिव हैं, हम दोनों नहीं हो सकते। हम आई कैन नॉट बी ग्रेटफुल फॉर मनी और मैं चिंता करूं कि अरे मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। मैं ग्रेटफुल हूँ पैसों के लिए कि भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू, और मैं ये बोलूं कि अगर मेरे पास इतने पैसे हैं, चोरी तो नहीं हो जाएंगे। नहीं, ये दोनों चीजें ना एक साथ नहीं हो सकती हैं। मैं ये बोलूं वाह भगवान जी आपने मुझे इतना दिया है, इतना दिया है, और फिर मैं साथ साथ में ना मेरे दिमाग में वो नहीं चलेगा पर उसके पास ये चीज कैसे हो सकती है, वो तो मेरे मेरे जितना अर्न भी नहीं करती है। ये दोनों चीजें एक ही बार में दिमाग में नहीं आ सकती हैं। यू कैन आइदर बी ग्रेटफुल और बी कंप्लेनिंग, यू कैन नॉट बी बोथ एट द सेम टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो मैंने अभी बोला कि जब आप ग्रेटफुल होते हैं ना पैसों के लिए,
तब आप नेगेटिव नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है आप पैसों को अपने से दूर जाने से रोक रहे हैं। प्लस क्या हो रहा है, बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो आप अपनी तरफ और पैसों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है कि नहीं। ये दो तरीके से ग्रैटिट्यूड काम करता है और ये हर एरिया में काम करता है इसी तरह से। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. You have already practiced gratitude for the money you have received and continue to receive. So, before you use gratitude's magical power for the money you want, you need to understand the various ways and avenues that money or riches could come into your life. Because if you are not grateful each time your riches or money increase, you will stop the abundance from flowing to you. यस, अब अगर आपने अपने पिछले दोनों चैप्टर्स मनी के जो थे, पास्ट वाले और प्रेजेंट वाले, जो आपको पास्ट में मिला और अभी मिलते चला जा रहा है, उसके लिए अगर आपने ग्रैटिट्यूड किया है तो आपको और मिलेगा। ये तो हमको मालूम है कि अगर हम ग्रेटफुल होते हैं तो हम और पैसों को अट्रैक्ट करते हैं। पर क्या होता है ना कि अब, क्योंकि अब हमको और चाहिए पैसे, तो भगवान जी भी ना हमारे टेस्ट लेते हैं। एक मिनट प्लीज। भगवान जी भी हमारे टेस्ट लेते हैं। कैसे लेंगे टेस्ट? हम बोल रहे हैं कि मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ पैसों के लिए, ठीक है, और आपको आपके पुराने पर्स में ना एक 100 का नोट मिल जाता है, पर उस वक्त आप ग्रेटफुल नहीं होते हैं। आपके दिमाग में क्या आता है? सिर्फ 100 ही रुपए निकले, इससे क्या होगा? मतलब वो आपको रियलाइज ही नहीं होता है कि वो आपको रियलाइज ही नहीं होता है कि वो मनी जो है वो आपके लिए एक अ, जो है वो, मतलब एक मैजिकली आपके पास आया है। आप तो भूल गए थे उसको, करेक्ट। तो वो जब मिला है आपको तो आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। एंड वो क्या है, वो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक टेस्ट है। वो चेक कर रहे हैं कि आप अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में भी आप कितने ग्रेटफुल हो सकते हैं। सो हम लोगों को क्या करना है ना, हम लोगों को बहुत अलर्ट और अवेयर रहना होता है। कहीं से अनएक्सपेक्टेडली कोई डिस्काउंट मिल जाता है, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, करेक्ट। ये तो हम लोगों को पता है। हम शॉपिंग जा रहे हैं, हमको कोई चीज कम दाम में मिल जाती है तो हमारे तो पैसे बचे ना, तो हमको उसके लिए ग्रेटफुल होना पड़ता है कि वाह, थैंक यू गॉड, मेरे तो पैसे बच गए। और बहुत खुश होना चाहिए उस वक्त, बिकॉज आप जितनी गुड फीलिंग्स देते हैं ना यूनिवर्स में, उतना आपको वो और सिचुएशंस ऐसा देते हैं जहां आप और खुश हो सके। तो ये देखेंगे अभी हम लोग कि हमारे पास पैसे किस किस तरीके से आते हैं, कहाँ कहाँ से पैसे अलग अलग तरीके से हमारे पास आते हैं। और ये ना अब थोड़ा सा हम लोगों को अलर्ट और अवेयर होना पड़ेगा कि जब भी हमारे पास इस तरह से आए, हम लोगों को बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए। किसी ने कोई गिफ्ट ही दे दिया मुझे, ठीक है, मुझे सपोज मेरे को एक बुक पढ़ने की बहुत इच्छा थी, अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ मेरे साथ एक, मेरे को बहुत दिनों से एक बुक पढ़ने की इच्छा थी। हाँ, और मैं मेरे मम्मी के यहाँ गई और मेरी मम्मी ने बोला ये बुक पता नहीं मेरे पास कहाँ से आ गई, डू यू वांट टू रीड दैट? एंड बोला, मैंने बोला भी दे दो मुझे, आई रियली वांट टू रीड इट, मुझे तो बहुत दिनों से मन हो रही थी इसको पढ़ने की। अब क्या हुआ, ये मैं या तो खरीदती वो बुक तो मेरे पैसे लगते, पर मेरे को तो खरीदनी नहीं पड़ी ना, मेरे पास आ गई वो बुक। तो आई शुड बी रियली ग्रेटफुल कि भाई मेरे पैसे खर्च नहीं हुए, मेरे पैसे बच गए, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपको कहाँ कहाँ से इस तरह से अनएक्सपेक्टेडली अनएंटिसिपेटेड गिफ्ट्स मिल जाते हैं आपको, आपको अनएक्सपेक्टेडली कहीं पे पैसे मिल जाते हैं। जब आप उन समयों में जब आप ग्रेटफुल होते हैं, तब आपको भगवान जी और देते हैं।
So let's continue. Yes, ma'am. Money can come to you through receiving an unexpected check, an increase in salary, a lottery win, a tax refund, or an unanticipated gift of money from someone. Your money can also increase when somebody else spontaneously picks up the tab for coffee, lunch, or dinner when you are about to purchase an item and you discover it has been discounted. When there is money back offer on a purchase, or when someone gives you a gift of something you needed to buy, the end result of every one of these circumstances is that you have more money. So whenever a situation arises, ask yourself, does this circumstances mean that I have more money? Because if it does, you need to be very grateful for the money you are receiving through that circumstance. Yes, अब देखिए क्या बोल रहे, सपोज आप लोग 4-5 जन कॉफी पे जाते हैं। हाँ, आप लोग सब जन कैफे में बैठे हुए हैं और सडनली एक ने बोला कि अरे कल ना मेरा बर्थडे है, तो ये आज मेरी तरफ से ट्रीट है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग 4-5 जन जाते हैं, हम लोग बोलते हैं भाई डच करेंगे हम लोग, ठीक है भाई, सब जन हम लोग डिवाइड कर लेंगे, सब जन पे करेंगे। बट उस दिन अगर किसी ने बोल दिया कि कल मेरा बर्थडे है, ये मेरी तरफ से ट्रीट है, तो आपके पैसे बचे बचे ना। तो उस समय आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। अगर हमारे को अचानक से सैलरी में इंक्रीज मिल जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं ना। हम्म जैसे हम लोगों को क्या होता है, तीज में हम लोगों को गिफ्ट्स मिलते हैं, तो अलग अलग सोर्सेस से गिफ्ट्स आते हैं, तो हम लोगों को बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि उस महीने हमारी तो इनकम बहुत बढ़ जाती है कि नहीं है। तो कहीं से भी आपके पास जब पैसे आ रहे हैं, एक तो हमेशा ये समझना है, हमेशा ये अपने आप को पूछें कि क्या यहाँ पे मेरे पास पैसे आ रहे हैं, क्या ये सिचुएशन में मेरे पास पैसे बढ़ रहे हैं। अगर आप उस कॉफी के पैसे नहीं दे रहे हैं, आपके पैसे बच गए, बढ़ गए पैसे। आप कहीं शॉपिंग पे जा रहे हैं, कोई चीज आपको डिस्काउंट में मिल गई, आपके पैसे बच गए, वहां बढ़ गए पैसे। वहां आपको ग्रैटिट्यूड करने की बहुत जरूरत है, बिकॉज ओनली व्हेन यू आर ग्रेटफुल इन दीज सर्कमस्टांसेस कि आप और पैसों को अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। If you tell a friend you are about to buy an item and the friend offers to lend or give you the very item because they don't use it, or if you are planning to travel and you hear about a discounted special that you end up taking, or if your lending institution lowers their interest rate or a service provider offers you a far better package, your money magically increased through the saving of money. Are you getting the idea of the unlimited situations where you can receive money? यस, अब देखिए आजकल क्या होता है, हम लोगों के इंटरनेट प्रोवाइडर्स जो हैं, हाँ, एयरटेल हो सकता है, जियो हो सकता है, हर थोड़े थोड़े दिनों में इनकी कोई स्कीम्स निकलती है, बेटर पैकेजेस आते हैं। उस समय क्या हो रहा है, आपके पैसे बचते हैं, है कि नहीं। आप सडनली कोई मूवी देखने जा रहे हैं, वहां पे वन फ्री हो जाता है, आपके तो पैसे बच गए, वाह, है कि नहीं है। जैसे अगर मैं कुछ खरीदने जा रही हूँ और मेरे को किसी ने बोला कि अरे मेरे पास रखा हुआ है, मैं तो यूज नहीं कर रही हूँ, आप ये मेरे से ले लो, मेरे तो पैसे बच गए। तो ये देखिए किस किस तरह से पैसे हमारे पास आते हैं। कई बार होता है बैंक में लेंडिंग रेट्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। कई बार हम लोगों को एफडी वगैरह उनकी रेट्स अचानक से बढ़ जाती है, तो वहां तो पैसे बढ़ते हैं ना हमारे पास। तो ये सब सिचुएशन में हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप से पूछें कि क्या हमारे पास पैसे बढ़ रहे हैं, और अगर हाँ, तो वहां पे ग्रैटिट्यूड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिकॉज
ये दीज आर ऑल टेस्ट्स फ्रॉम द यूनिवर्स। भगवान जी एक हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि हम इन टाइम्स में भी क्या हम अवेयर हैं कि हमारे पास पैसे बढ़ रहे हैं, उन्होंने हमको पैसे दिए हैं, एंड क्या हम उन पैसों के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. Most likely you have experienced some of these situations in the past, and whether you realized it or not at the time, they occurred because you attracted them. But when gratitude is your way of life, you attract magical situations all the time. Many people call it good luck, but it's not luck at all, it's universal law. यस, जैसे मैंने अभी बोला कि मेरे को वो बुक अनएक्सपेक्टेडली मिल गई, वैसे ही हम लोगों के साथ ना हमेशा से इस तरह के सिचुएशन देखिए सबके साथ होते हैं। हम लोगों को कुछ डिस्काउंट में मिल जाता है, कभी कोई फ्रेंड पे करने के लिए ऑफर कर देती है, कभी मतलब कहीं ना कहीं से पैसे हम लोगों के पास आते रहते हैं। तो ये कैसे आ रहे हैं? हम लोग बोलते हैं अरे वाह, आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा था, आज तो ना मैं बहुत ही लकी फील कर रही हूँ। नहीं, जैसे कि हमने बोला कि ये सब जो भी कुछ है ये सब हमने अट्रैक्ट किया है। कैसे अट्रैक्ट करते हैं हम? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम पहले भी पैसों के लिए ग्रेटफुल रहे हैं, इसलिए यूनिवर्स ने हमको ये सब दिया है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Yes, ma'am. Any circumstance that results in you having more money or receiving something that cost money is a result of your gratitude. You will feel great joy in knowing that you did it. And when you combine your joy with your gratitude, you have a real magnetic force that will keep attracting more and more abundance. यस, तो लुक अराउंड यू। आप जो भी कुछ एंजॉय कर रहे हैं, और हम लोग सब जन कितना कुछ एंजॉय कर रहे हैं, हमारे पास कितना कुछ है, एक बार अपनी वार्डरोब खोल के देखें, कितने कपड़े हैं। अगर उनका वैल्यू लगाने जाएंगे ना एक एक कपड़ों का, तो कपड़े भर के ही कितने रुपए हो जाएंगे, आपको लगेगा वाह यार मैं कितनी अमीर हूं। अपने जूतों की अलमारी खोल के देख लीजिए, कितने तरह के जूते हैं, घर में पहनने की चप्पल है, शायद जॉब पे जाने के शूज अलग हैं, बाहर कहीं पार्टी में जाने के शूज अलग हैं। तो उनको ही देख के समझ जाएंगे कि वाह। फिर अपने टॉयलेटरीज को देख लीजिए, अपने बेड शीट्स बेड कवर्स को देख लीजिए, अपने अगर ज्वेलरी पहनते हैं, सिल्वर है गोल्ड है, उनको देख के समझिए वाह। मतलब जब वो सब देखते हैं ना, उनका वैल्यू का अंदाजा लगाते हैं, तो लगता है कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, मेरे पास कितना कुछ है, मैं कितनी रिच हूँ। तो और जब भी आप देखें कि आपके पास पैसे आ रहे हैं या कुछ ऐसा आ रहा है जो आप पैसे से खरीद सकते हैं, तो वहीं पर ही आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने अपने लाइफ में कहीं ना कहीं पैसों के लिए ग्रैटिट्यूड किया है। और उस समय क्या होगा, आपको इतनी खुशी होगी कि वाओ, मैं ग्रेटफुल थी इसलिए मेरे पास इतना कुछ है, मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन अट्रैक्ट वॉट एवर आई वॉन्ट इन माई लाइफ। एंड जब आप वो खुशी, गुड फीलिंग्स को ग्रैटिट्यूड के साथ कंबाइन करते हैं, तब आप और ज्यादा अपने लाइफ में पैसों को अट्रैक्ट करते हैं। गुड फीलिंग्स में रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप जितना गुड फीलिंग्स में रहेंगे, कुछ भी कर रहे, पैसे आ रहे हैं आपके पास, किसी ने कोई गिफ्ट दिया, बहुत हम लोगों की ना बहुत आदत होती है, किसी ने कोई गिफ्ट दिया और हम क्या बोलते हैं, अरे ये तो मैं यूज ही नहीं करती, कैसा टेस्ट है, ऐसा कपड़ा तो मैं यूज ही नहीं करती, ये रंग तो मैं पहनती ही नहीं। कोई बात नहीं, बहुत सिंसियरली ग्रेटफुल होइए, क्योंकि सामने वाले ने एफर्ट किया है, उनके भी पैसे लगे हैं, उन्होंने मेहनत करी है। हो सकता है आप ये चीज किसी को गिफ्ट करेंगे तो आपके वहां पे पैसे लगते, पर अब नहीं लग रहे हैं, आपके पैसे बच रहे हैं। तो बी ग्रेटफुल। बहुत जरूरी है कि हर सिचुएशन में हम ग्रैटिट्यूड करें।
जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे, जितना खुश रहेंगे, जितना आप नाचेंगे, गाएंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, उतना आप अपने लाइफ में मैजिक्स को और अट्रैक्ट करेंगे और अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे अब रोंडा बर्न ना अपनी स्टोरी बता रही हैं, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्लीज कंटिन्यू। Yes, ma'am. When I arrived in the United States several years ago, I arrived with 2 suitcases. I worked in a bare bones apartment with my computer on my lap. I didn't have a car, and so I mostly walked everywhere, but I was grateful for everything. I was grateful to be in the United States. I was grateful for the work I was doing. I was grateful for the bare bones apartment with its 4 plates, 4 knives, 4 forks, and 4 spoons. I was grateful that I could walk to most places, and I was grateful that there was a taxi stand right across the street. Then something incredible happened. A person I knew decided to gift to me a driver and a car for a few months. Other than my computer, I was living with the most basic material things to survive. And then suddenly I had my own personal driver and car. I was grateful. So I was given more. And that is exactly how the magic happens with gratitude. अब देखिए रोंडा बर्न क्या बोल रही है ना कि जब वो यूएस आई थी तो उनके पास सिर्फ 2 सूटकेसेस थे। ठीक है, एक मतलब पूरा उन्होंने वो शिफ्ट हुई थी और उनके पास सिर्फ 2 सूटकेसेस थे सामान के। वो एक बहुत ही एकदम खाली से अपार्टमेंट में रहती थी। उनके पास बहुत फर्नीचर भी नहीं था। सिर्फ मतलब 4 प्लेट, 4 चम्मच, 4 कांटे और 4 चाकू, यही थे उनके पास। वो अपने कंप्यूटर को, टेबल भी नहीं थी, अपने लैप पे रख के, अपनी गोद में रख के कंप्यूटर पे काम करते थे। उनको जहां जाना होता था वो वॉक करके जाते थे। मोस्टली वो वॉक करके जाते थे, या फिर उनके घर के ठीक सामने टैक्सी स्टैंड था तो वो वहां से कैब ले लेते थे। लेकिन उनके पास जो भी कुछ था वो उसके लिए बहुत ग्रेटफुल थे। वो इसलिए ग्रेटफुल थे कि कम से कम वो यूएस तो आ पाए। उनके पास एक काम करने के लिए जॉब तो थी, वो जो भी कुछ कर रहे थे वो काम तो कर रहे थे ना, वो उसके लिए ग्रेटफुल थे। वो ग्रेटफुल थे अपने उन बर्तनों के लिए, ग्रेटफुल थे वो अपने कंप्यूटर के लिए, ग्रेटफुल थे वो अपने उस अपार्टमेंट के लिए, उनके सर पे छत थी तो वो उसके लिए ग्रेटफुल थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके किसी परिचित ने उनको अपना एक गाड़ी और ड्राइवर गिफ्ट किया कि मैं ऑब्वियसली कि आप कुछ महीनों के लिए यूज कर लो, बिकॉज कोई भी क्यों देगा कि भाई मैं अभी यहाँ पे नहीं हूं तो आप यूज कर लो उसको। तो उनको वो गाड़ी और ड्राइवर उनको मतलब यूज करने के लिए उस व्यक्ति ने दिया। अब यहाँ उनके पास देखिए बहुत बेसिक सी चीजें थी, बट अचानक से क्या हुआ कि उनको अपना एक पर्सनल ड्राइवर और गाड़ी मिल गई। और किस लिए मिला? क्योंकि वो उनके पास जो भी कुछ था वो उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो रहे थे। ठीक है, इसलिए उनको मिला। सो दिस इज द वे ग्रैटिट्यूड वर्क्स। अगर आपके पास जो है कम है तो भी कुछ तो है, जो है जब आप उसके लिए भी ग्रेटफुल होते हैं ना तब आपको और दिया जाता है। ठीक है, यस, लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. Today's magical practice for the money you want to receive has brought astounding results to many people. At the end of this practice, you will find a blank magic check from the gratitude bank of the universe, and you are going to write out the magic check to yourself. Fill in the amount of money you want to receive along with your name and today's date. Choose a specific amount of money for one thing you really want, because you will be able to feel more gratitude for the money when you know what you are going to spend the money on. Money is a means to what you want, but it's not the end result. So if you just thought about money per
per per se se you wouldn't be able to feel as much gratitude when you imagine getting the things you really want or doing the things you really want to do. You will feel far more gratitude than if you were just being grateful for the money. यस। अब देखिए आपको क्या करना है। आपको कोई एक ऐसी चीज के बारे में सोचना है जो आपको चाहिए। ठीक है, इट कैन बी अ कंप्यूटर, लैपटॉप हो सकता है, फोन हो सकता है। एक बार ना कोई छोटी चीज से शुरुआत करिए। मे बी कोई ड्रेस हो सकती है, कोई ज्वेलरी हो सकता है, कोई भी। ओके, तो उसके लिए आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता होना चाहिए कि मेरे को इतने रुपए लगेंगे। सपोज आपको एक आईफोन चाहिए, ठीक है, लेटेस्ट आईफोन चाहिए, तो उसका कितना, 90,000 होगा, 80,000 होगा, या जो भी कुछ। तो वो कितने का वो फोन है आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, और आपको क्या चाहिए वो भी आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। खाली फोन नहीं, कौन सा मॉडल चाहिए। अगर आईफोन भी चाहिए तो आपको आईफोन 13 चाहिए, 14 चाहिए, 15 चाहिए। 15 में भी कितने तरह के आते हैं, प्रो है, कौन सा कलर चाहिए है, कितना जीबी होना चाहिए, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, उसमें रिसर्च करिए कि उसके कितने पैसे लगेंगे। बिकॉज पैसा सिर्फ अमाउंट भरने से नहीं होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि आपको वो पैसा किस लिए चाहिए। बिकॉज पैसा क्या है, पैसा एक मीडियम है। मैं अपने मैजिक चेक में 2 करोड़ रुपए सपोज लिखूं कि मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए, पर मुझे क्यों चाहिए, मैं क्यों करूंगी, मैं करूंगी क्या उतने पैसों का। मुझे एक घर बनाना है, मुझे एक बंगलो बनाना है, उसमें इतने कमरे चाहिए, ऐसा फर्नीचर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो सब कुछ अगर लिखने के बाद मेरा उतना अमाउंट आता है, तब मैं वो अमाउंट भर सकती हूँ। खाली अगर मैं पैसों के बारे में सोचूंगी ना कि भगवान जी बस मुझे आप 2 करोड़ रुपए दे दो, मेरी वो फीलिंग नहीं आएगी। जब मैं ये सोचूंगी कि मुझे क्या करना है उन पैसों से, मुझे क्या चाहिए, और मैं सोचूंगी वो मुझे मिल गया है, तब वो मेरी फीलिंग आएगी, तब मेरे मन में ना वो ग्रैटिट्यूड आएगा उन पैसों के लिए। तो सपोज अगर आपको आईफोन लेना है एंड आपने पूरा रिसर्च किया, आपको जो फोन चाहिए है उसका 75,000 रुपीज है सपोज। आपने अपने चेक में आज की डेट भरी है, चेक भरना सबको आता है ना। चेक है, उसके राइट हैंड साइड में ऊपर में आपको डेट लिखना होता है। Yes, ठीक ma'am. है, फिर एक पे का अ, वो कॉलम होता है जहां पे आपको जिसको पैसे देने हैं वहां पे उसका नाम लिखते हैं, तो वहां पे आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, वहां पे आप अपना नाम लिखेंगे। फिर नीचे आपको वर्ड्स में अमाउंट लिखना होता है कि आपको कितने रुपए चाहिए, वहां पे आप वर्ड्स में अमाउंट लिखेंगे। राइट हैंड साइड में एक कॉलम होता है जहां पे आपको नंबर्स में अमाउंट लिखना है, आप वहां पे नंबर्स में अमाउंट लिखेंगे। और वो जो चेक है, इट इज साइंड बाय द यूनिवर्स। ये चेक हमारे, एक मिनट रुकिए, मैं वो चेक दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये चेक दिख रहा है सबको, चेक दिख रहा है ना। अब देखिए Yes, यहाँ ma'am. पे आपको डेट लिखना है। Yes, yes, ma'am. ठीक है, पे, ये जो पे लिखा हुआ है वहां पे आप अपना नाम लिखेंगे। आपको क्या चाहिए, आप वो उस चीज के बारे में सोच के, अगर आपको कोई ड्रेस चाहिए, सपोज आपको कोई साड़ी चाहिए, आप कोई दुकान में गए थे, आपको वो साड़ी बहुत अच्छी लगी, वो साड़ी 25,000 रुपए की साड़ी है। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में वो साड़ी चल रही है और आपको वो साड़ी खरीदनी है। आप यहाँ पे आज का डेट लिखेंगे, पे करके आप अपना नाम लिखेंगे। ये जो वाइट कॉलम दिख रहा है ना आपको, रेक्टेंगल, वहां पे आप नंबर्स में 25,000 रुपीज लिखेंगे। और टू द ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे हम वर्ड्स में 25,000 रुपीज ओनली लिखेंगे। और देखिए, दिस इज साइंड बाय द यूनिवर्स। ठीक है, दिख गया सबको, समझ में आया ये चेक हमको कैसे भरना है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस।
अब देखिए, क्या बोल रहे हैं कि आप जब वो पैसे भरेंगे ना, ये सोच के कि मेरे को क्या चाहिए, तब आपके मन में ना ज्यादा ग्रैटिट्यूड आएगा, तब आप उन पैसों के लिए ज्यादा ग्रेटफुल हो पाएंगे। खाली खाली पैसों के लिए ना हम लोग को मन में, आप लोग करके देख लीजिए, वो उतनी फीलिंग ही नहीं आएगी। जब तक मेरे को ये पता नहीं हो ना कि मैं इन पैसों का क्या करूंगी, मेरे को उन पैसों के प्रति वो उतना फीलिंग आएगा ही नहीं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको क्या चाहिए वो मालूम होना चाहिए, और उसमें एग्जैक्ट अमाउंट पता होना चाहिए कि मेरे को कितना लगेगा। देखिए, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर, जैसे 75,000 आपने लिखा है, हो सकता है वो 74 का हो, या हो सकता है 73,000 का हो, वो चलेगा। बट वो 50 का है और आपने वहां पे 75,000 लिख दिया है, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, यू शुड नो द एग्जैक्ट अमाउंट जो आपको चाहिए। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Yes, ma'am. You can photocopy or scan the magic check from the book. You can also get an abundance of blank magic checks from www.thesecret.tv/magic check. If you want, you can start with this smaller amount on your first magic check, and after you receive the smaller amount, you can keep increasing the amounts on your next checks. The benefit of starting with this smaller amount is that when you magically receive it, you will know that you did it. You will know absolutely that the magic of gratitude worked, and the gratitude and joy you feel will make bigger amount believable to you. यस, अब देखिए क्या करना है यहाँ पे। रोंडा बर्न क्या बोल रही है कि एक बार छोटे अमाउंट से शुरू करें। ठीक है, कोई एक छोटा अमाउंट में भी 10,000, 15,000, 25,000, इस तरह का कोई अमाउंट से शुरू करें, कि भाई आपको पता है कि ये आप अट्रैक्ट शायद कर पाएंगे। तो जब आपका ये अमाउंट पूरा होगा ना, आपको इतनी खुशी मिलेगी कि अरे मैंने ग्रैटिट्यूड किया, मैं पैसों के लिए इतना ग्रेटफुल हो रही थी और ये पैसे मेरे पास आ गए। अगेन, आपको ये नहीं सोचना है कि ये पैसे आपके पास कहाँ से आएंगे, वो सोचना आपका काम नहीं है। डू नॉट गो फॉर द हाउ, जस्ट अलाउ, बस अलाउ करिए, यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए, आपको सिर्फ ग्रेटफुल होना है। ठीक है, आप जब उन पैसों के लिए ग्रेटफुल होंगे और वो पैसे आपको मिल जाएंगे ना, तब आप नया चेक भरिए। फिर आप एक और नया चेक भरिए, आप देखेंगे वो इतनी खुशी होती है, वो खुशी एंड वो ग्रैटिट्यूड दोनों मिलकर आपको बार बार आपके वो चेक्स फुलफिल होते चले जाएंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. Once you have filled in the details of the magic check, hold the check in your hands and think about the specific thing you want the money for. Get a picture in your mind and visualize yourself actually using the money to get the very thing that you want, and put as much excitement and gratitude into it as you can. यस, अब आपने अपने चेक को भर दिया है। आपको अपने चेक को हाथ में ऐसे पकड़ना है, दोनों हाथों के बीच में लें और विजुअलाइज करें। मन ही मन में आंखें बंद कर कर विजुअलाइज करें कि आप उन पैसों से आपको जो सामान चाहिए आप उसको खरीद रहे हैं। आप दुकान में जा रहे हैं, सपोज आपको ना, जैसे मैंने बोला, फोन चाहिए या वो साड़ी चाहिए। आप दुकान में गए, आपने उस शॉपकीपर को बोला प्लीज भैया मुझे ये मॉडल का ये फोन दिखा दो, या मैंने वो मैनिक्विन में साड़ी देखी थी भैया, वो साड़ी मुझे आप एक बार दिखा दीजिए। अब आप फोन को देख रहे हैं, आप वो साड़ी को ड्रेप कर कर देख रहे हैं। ठीक है, तो इमेजिन करिए वो सब, आपको कितनी खुशी हो रही है। आप वो पे कर रहे हैं उस साड़ी के लिए, वो साड़ी के लिए वो बोल रहा है कि भाई आपको फॉल पिको भी करनी है, कि आपको आप ऐसे ही ले जाओगे। आपने कहा भैया एक बार तो ऐसे ही दे दो मुझे। आप वो उसको लेकर घर आ रहे हैं, आप कितना एक्साइटेड फील कर रहे हैं जब आपने उसको वो पैसे दिए एंड वो पैकेट उसने आपको दिया। आप घर आए, आपने अपने घर वालों को दिखाया, आपको कितनी खुशी हो रही है।
वो सब आपको विजुअलाइज करना है, ठीक है? क्योंकि तब तब आपके अंदर वो पैसों के लिए, उस चेक के लिए जो ग्रैटिट्यूड आप करेंगे, जितना आप ग्रेटफुल होंगे, उतनी जल्दी आप वो पैसों को अट्रैक्ट करेंगे एंड आपका वो जो ड्रीम है उसको लेने वाला वो पूरा होगा, ठीक है? लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. Maybe you want the money for a new pair of shoes, a computer, or a new bed. So picture yourself actually buying what you want in a store. If you would purchase what you want online, then picture yourself receiving the delivery. So you feel excitement and gratitude. You might want the money to travel overseas or for your child's college education. So imagine buying your airplane ticket or opening a college bank account and feel as happy and grateful as if you have really received it. यस, अब कुछ भी हो सकता है ना। आपको अगर ट्रैवल के लिए पैसे चाहिए, आपने वो अमाउंट भरा है कि भाई मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मुझे कहीं ट्रैवल करना है, तो आप इमेजिन करिए कि आप वो ट्रैवल एजेंट के पास जा रहे हैं, या आप अगर ऑनलाइन भी अपनी टिकट्स करा रहे हैं तो आप ऑनलाइन उनको अपना टिकट का पूरा डिटेल्स भर रहे हैं एंड आप वो अमाउंट क्लिक कर रहे हैं उसके ऊपर, एंड आपकी टिकट रिजर्व हो गई है। उसको देखकर आपको कितनी खुशी हो रही है। आप होटल्स रिजर्व कर रहे हैं, आप उनका पेमेंट कर रहे हैं। आप ये सब कुछ विजुअलाइज करिए, बिकॉज जितना एक्साइटमेंट फील करेंगे ना उस समय, आपको एकदम एक बच्चे की तरह से फील करना चाहिए। वाओ, मैं क्या कर मेरे को कितना नया सामान मिल रहा है, मैं कितनी खुश फील कर रही हूँ, वाओ ये साड़ी आ रही है मेरे पास, मैं कितना खुश फील कर रही हूँ, वाओ यार सच अ ब्यूटीफुल कलर, मैं पहन के कितनी अच्छी लगने वाली हूँ। वो एक्साइटमेंट आना चाहिए आपके पास। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल साड़ी। वो ग्रैटिट्यूड आना चाहिए। जितना एक्साइटमेंट, जितना ग्रैटिट्यूड, जितनी खुशी फील करेंगे ना, उतना जल्दी आप उसको अट्रैक्ट करेंगे। बट यहाँ पे करना क्या है, जब विजुअलाइज करेंगे, विजुअलाइज हमेशा प्रेजेंट टेंस में करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे कि आपको अभी मिल रहा है वो सामान, उस तरह से, ठीक है? सो लेट्स कंटिन्यू। After you have completed these steps, take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least 2 more occasions during the day today, make the magic check in your hands. Picture yourself actually using the money for what you wanted and feel as grateful and excited as you can, as though you are really doing it. If you want, you can do it more times in a day. As with any other magical practice, you can't do it too often. यस, अब देखिए क्या करना है। एक बार आपने विजुअलाइज कर लिया, अब आज आपको वो मैजिक चेक अपने पास ही रखना है, ठीक है? आप कोई ऐसी जगह पे रखें जहां आप उसको बार बार देखेंगे, या आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप उसको अपने वॉलेट में लेके जा सकते हैं, अपने बैग में लेकर जा सकते हैं। आपको कम से कम 2 और बार वो चेक को अपने हाथ में रखना है। आपको विजुअलाइज करना है कि वो पैसे आपके पास आ गए हैं, आपको जो सामान खरीदना है आप उसको खरीदने जा रहे हैं, आप कितना एक्साइटमेंट, कितनी खुशी फील कर रहे हैं, आप कितना ग्रेटफुल फील कर रहे हैं, आपको वो इमेजिन करना है। कम से कम 2 बार करना है। आप चाहे जितनी बार कर सकते हैं, आप चाहे तो हर घंटे फील कर सकते हैं। आप हर घंटे अपने चेक को अपने हाथों के बीच में ले सकते हैं, आप विजुअलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं, बिकॉज आप जितना ज्यादा ग्रेटफुल होंगे आप उतनी जल्दी मैजिक को अट्रैक्ट करेंगे। ग्रैटिट्यूड आप कभी भी बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, जितना भी करेंगे उतना ही, मतलब उतना ही कम है। जितना भी ग्रैटिट्यूड करें, कभी भी बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड नहीं होता है, ठीक है? लेट्स कंटिन्यू। At the end of today, either keep your magic check where you had it or put it in another prominent place where you will see it daily. You could put it on your bathroom mirror, your refrigerator, underneath your magic rock, in your car or wallet,
or on the background of your computer. Anytime you see your magic check, feel as though you have received the money and be grateful that now you can have or do what you want. यस, अब आपको क्या करना है, आज की प्रैक्टिस के बाद में आपको वो चेक को कोई ऐसी जगह रखना है जहां आप उसको बहुत बार देख पाएंगे। ठीक है, जहां आप काम करते हैं आप अपने वर्क स्टेशन पे रख सकते हैं, कंप्यूटर के ऊपर चिपका सकते हैं, अपने वॉलेट में रख सकते हैं, आप अपने फ्रिज के ऊपर चिपका सकते हैं, आपको जहां पे आपको वो बार बार दिखे। और जितनी बार भी आप अपने चेक को देखें, इमेजिन करिए वो पैसे आपको मिल गए हैं और आपको जो भी उससे करना है आप वो कर पा रहे हैं, आपका वो सपना पूरा हो गया है एंड आप बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं, बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Yes, ma'am. When you have received the money on your magic check, or if you receive the item you wanted to spend the money on in another magical way, replace the check with a new amount for something else that you really want, and continue with the magic check practice as long as you want. यस, अब यहाँ पे देखिए एक बहुत बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली है कि जब आपके पास वो मैजिक चेक में जो आपने रुपए भरे हैं वो आ जाए, वो चेक आपका फुलफिल हो जाए, या फिर आपने जो सामान सोचा है, जैसे आपने वो साड़ी सोची है, वो आपको कहीं से मिल जाए, तो भी तो आपका तो सपना पूरा हुआ ना। आपने वो पैसे क्यों लिखे थे, क्योंकि आपको वो साड़ी चाहिए थी। तो आपका एंड रिजल्ट क्या था, वो साड़ी। तो ऑलवेज थिंक अबाउट द एंड रिजल्ट। अगर वो साड़ी भी आपके पास आती है तो इसका मतलब है कि वो चेक आपका फुलफिल हो गया। हो सकता है वो साड़ी आपको किसी ने गिफ्ट कर दी, आपके हस्बैंड ने गिफ्ट कर दी, आपके कोई फ्रेंड ने गिफ्ट कर दी, तो भी आपके किसी रिश्तेदार ने आपको दे दी, तो भी आपके पास तो वो सामान आ गया ना। इसका मतलब है आपका वो चेक फुलफिल हो गया है। तब आप उस चेक में एक मतलब एक नया चेक बना सकते हैं कोई और सामान के लिए। ठीक है, तो ये सोचने का काम नहीं है कि कैसे होगा, वो आपको यूनिवर्स पे छोड़ना है। और हमेशा आपको क्या चीज के बारे में सोचना है, एंड रिजल्ट। आप उस पैसे से करेंगे क्या, क्योंकि पैसा एक मीडियम है, पैसा एंड रिजल्ट नहीं है। तो हमेशा हमको एंड रिजल्ट के बारे में सोचना है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. Magic practice number 17. The magic check. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. Fill in your magic check with the amount of money you want to receive along with your name and today's date. Number 3. Hold your magic check in your hands and imagine purchasing the specific thing you want the money for. Feel as happy and grateful as you can that you have received it. Number 4. Take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often on at least 2 more occasions. Take the check in your hand. Picture yourself using the money for what you want and feel as grateful as though you were really doing it. Number 5. At the end of today, keep your magic check in a prominent place where you will see it daily when you have received the money on your check, or if you receive the item you wanted to spend the money on. Replace the check with a new amount for something else you want, and repeat steps 2 and 4. 6. 2 to 4। 2 to 4. हम्म। Number 6. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rope in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. यस, नंबर 1 एंड नंबर 6 वी आर डूइंग डेली। हम रोज सुबह अपने ब्लेसिंग्स को लिख रहे हैं, हम उनको एक एक करके पढ़ते हैं और उनके लिए बहुत दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं।
रात को हम अपने मैजिक रॉक को पकड़ के सोते हैं। हम पूरे दिन भर को स्कैन करके जो भी सबसे अच्छी बात हुई है उसके लिए हम बहुत दिल से थैंक यू बोलकर सोते हैं। आज हमको क्या करना है, मैं चेक की फोटो जो हूँ वो भेज दूंगी ग्रुप में भी, और वैसे आप लोगों के पीडीएफ में या अगर आपके पास हार्ड कॉपी भी है तो उसमें भी है चेक की फोटो, आप लोग उसका जेरोक्स निकाल सकते हैं। आपको वो चेक को भरना है, डेट लिखना है, अपना नाम लिखना है, अमाउंट लिखना है वर्ड्स में और नंबर्स में दोनों तरह से। फिर आपको वो मैजिक चेक को अपने हाथ में पकड़ना है। आपको विजुअलाइज करना है कि वो जो सामान आपको चाहिए आप उसको खरीदने जा रहे हैं, आपके पास वो पैसे आ गए हैं, आप शॉप में जाकर उसको देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, आप बहुत खुश होकर उसकी पेमेंट कर रहे हैं और वो सामान आपको मिल रहा है, आपको कितना एक्साइटमेंट फील हो रहा है, कितनी खुशी फील हो रही है, आप कितना ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं, ऐसे आपको फील करना है। उसके बाद वो चेक को आपको अपने साथ रखना है, कम से कम 2 बार वापस से चेक को अपने हाथों के बीच में लेना है और बहुत दिल से विजुअलाइज करके ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, कम से कम 2 बार, आप इसको चाहे जितनी बार भी कर सकते हैं। फिर आज की प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये चेक को कोई ऐसी जगह रखना है जहां आप इसको बार बार देख पाएंगे। जितनी बार भी अपने चेक को देखें उतनी बार विजुअलाइज करें कि वो सामान आपको मिल गया है एंड आप उसके लिए बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश फील कर रहे हैं। आपको वो सामान मिले या पैसे मिले, जिसके लिए आपको सामान चाहिए, जो भी मिले आप वो चेक को रिप्लेस कर सकते हैं, एक नया चेक आप बना सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको? Yes, ma'am, all clear. थैंक यू। लेकिन अपने मनी की प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है, Yes, ma'am. पास्ट के लिए और प्रेजेंट में, मतलब बिल्स के लिए भी और पास्ट में जो कुछ मिल रहा है उसके लिए भी वो प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए, बिकॉज रोज ना कुछ नया याद आता है। अरे उसने भी मुझे कभी कुछ खिलाया था मैं उसके भी घर में जाके रही थी। पहला बटन। यस, तो जब आप वो सब बातों को याद करके जब आप ग्रेटफुल होते हैं ना, तब आप अपने लाइफ में और मैजिक्स को अट्रैक्ट करते हैं। पैसों के लिए ग्रैटिट्यूड हमेशा ऑनगोइंग रहना चाहिए। ठीक है, लेट्स डू द प्रेयर फॉर द डे। लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। बहुत दिल से भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा से थैंक यू बोलें और बोलें, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी ऑल दैट आई नीड। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू फॉर ऑल द रिसोर्सेज इन हैंड। Thank you, God. Thank you so much for giving me a sense of fulfillment. Thank you, God, for giving me a sense of accomplishment. Thank you, God. Thank you so much for all the abundance in my life. थैंक यू भगवान जी, आपने जो भी मुझे दिया है और निरंतर देते जा रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। हाथ हम करेंगे अपने ऊपर अबंडेंस पोज में और बहुत दिल से बोलिए, आई एम अ मनी मैग्नेट। I am a money magnet. I attract money easily and effortlessly. I attract money easily and effortlessly. Money is coming to me from all directions.
money is coming to me from all directions. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. थैंक यू पूनम जी, थैंक यू सो मच इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू आरती जी फॉर ऑल योर सपोर्ट. थैंक यू एवरीवन फॉर योर कमिटमेंट एंड योर पेशेंस एंड योर कोऑपरेशन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कल हमारा सेशन कल से 1:45 पे है, 3 बजे. एंड नेक्स्ट वीक जो है वो हम लोगों का हो जाएगा शाम को 6 से 7. ठीक है. यस. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच. Thank you.